टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि एक वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है। हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है। पुरुष हो या महिलाएं हो या बच्चे हों, किसी भी उम्र के हों, छोटे हों, जवान हो या बूढ़े हों, इस हार्ट की प्रॉब्लम से आज कोई नहीं बचा है। बहुत बड़ा एक ऐसा समुदाय है, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। अब एक बात आती है कि क्या इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है? क्या इस प्रॉब्लम को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्या क्योर भी किया जा सकता है? क्या इसके लिए ज़िंदगी भर दवाई खाने हैं या ऑपरेशन कराने हैं या सर्जरी करानी है? क्या यही इलाज है या कोई दूसरा भी इलाज है जिसके थ्रू हम नेचुरली अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं? तो आइए, हार्ट की प्रॉब्लम्स को योग से, प्राणायाम से और आयुर्वेद से कैसे ठीक किया जाए, या पहले ही हम ऐसी कौन सी सतर्कता और सावधानियां रख लें कि इस तरह की प्रॉब्लम हमको कभी फ्यूचर में हो ही ना, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है, क्या कारण है इसके। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जो सिर्फ हार्ट की ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि वर्तमान की बहुत सारी समस्याओं का मेन रीज़न बनता है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाने पीने की गलत आदतें हैं, सोने जागने में हमारा नियंत्रण नहीं है, कुल मिलाकर के हमारी पूरी लाइफस्टाइल खराब है, जिसका बहुत बड़ा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। और सिर्फ हार्ट पर ही नहीं, पूरे अस्तित्व पर, हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने स्ट्रेस को मेंटेन करके, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करके और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंज ला करके जो हार्ट की प्रॉब्लम प्रेजेंट में है उसको भी धीरे धीरे कवर करते हुए क्योर भी किया जा सकता है, यदि उतनी मेहनत की जाए तो, उतना पुरुषार्थ, उतना संयम रखा जाए तो, और पहले से यदि हम जागरूक हो जाएं तो योग और प्राणायाम से और हेल्दी लाइफस्टाइल से हम हमेशा के लिए हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कई बार सीने में जकड़न सी महसूस होती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से भी हार्ट पर असर पड़ता है, हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनमें इफ़ेक्ट करती हैं। अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए आइए सबसे पहले कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं, जो आसन हमारे हार्ट की हेल्थ को रिकवर करते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे, हम शशक आसन, जिसको शशांक आसन भी कहा जाता है, उसका अभ्यास करें। उसके लिए दोनों पैरों को पहले सामने खोल लीजिए। जैसा कि कई बार बताया जा चुका है, बैठ करके हम किसी भी आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट पोस्चर होता है दंडासन की स्थिति। दोनों पैरों को सामने सीधा खोल करके और हाथों को ऐसे पार्श्व भाग में रख लिया। अब शशांक आसन के लिए हमें वज्रासन की स्थिति में पहुंचना है। दोनों पैरों को राइट साइड से फोल्ड करके और इस तरह से बैठ जाएंगे। हमारे जो हिप्स हैं वो हमारी एड़ियों के ऊपर, और पंजे एक के ऊपर एक, राइट के ऊपर लेफ्ट या लेफ्ट के ऊपर राइट पंजे को रख लीजिए और इस तरह से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। शशांक आसन के लिए दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, पूरा सीधा कर दें और श्वास छोड़ते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने की ओर पूरा झुक जाते हैं और अपने माथे को जमीन से टिका लेते हैं। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है। और वापस आने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर आकर के हाथों को पार्श्व भाग से ला करके और इस तरह से अपने थाइस पर रख लिया। ये शशांक आसन, इसमें जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो हमारा जो ब्लड का पंप, जो हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है, वो उसमें सहायता मिलती है, क्योंकि अपने आप हृदय की ओर हमारा जो रक्त है वो बहने लगता है, तो हार्ट थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। उसके साथ साथ जब भी हम किसी आसन को करें और यदि उसका लाभ हम पूरा चाहते हैं तो उस आसन की स्थिति में कम से कम 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक होल्ड करना चाहिए, तभी किसी आसन का पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़, आसनों का अभ्यास करते समय राइट मेथड के साथ साथ राइट टाइमिंग के साथ साथ जितना समय ज़रूरी है उतना समय दें। हमारी एकाग्रता भी होनी चाहिए। हम कॉन्सेंट्रेट होकर के यदि आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम किसी रोग को दूर करने के लिए किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम, किसी भी औषधि का
प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। हम एक दिन करें, 4 दिन छोड़ दें तो हमें लाभ पूरा नहीं मिलता। तो ऐसे शशांक आसन का अभ्यास करें। दूसरा आसन हार्ट के लिए अति उत्तम है। इसी तरह से वज्रासन में बैठ करके दोनों पैरों को सामने से खोल लीजिए, पीछे जो पंजे हैं वो भी खुल जाएंगे। अब हमें अपने राइट हैंड को ऊपर उठा करके पीछे लेफ्ट कंधे स्कैपुला बोन पर रख देना है और लेफ्ट हैंड को उठा करके क्रॉस करके राइट स्कैपुला बोन पर रखना है। ये उत्तान कूर्मासन या उत्कटासन की स्थिति है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन का अभ्यास है। वापस आने के लिए पहले लेफ्ट हैंड को हम लेकर के आ गए और फिर राइट हैंड को हम लेकर के आ गए और फिर पैरों को वापस हमने बीच में ला करके वज्रासन की स्थिति में आ गए। ये उत्कटासन या उत्तान कूर्मासन की स्थिति है। वही बात यदि हम आसन को कर रहे हैं तो हमें कम से कम 30 सेकेंड टू 1 मिनट टाइम देना है। तीसरा आसन है, बहुत उत्तम आसन है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, गोमुखासन। गोमुखासन के लिए पैरों को फिर से वापस हम दंडासन की स्थिति में ले आएंगे खोल करके। इस तरह से दंडासन की स्थिति में बैठ करके अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से ले जा करके लेफ्ट हिप के नीचे रख लीजिए। देन लेफ्ट पैर को मोड़ करके आपको राइट पैर के ऊपर रखना है। इस तरह से रखना है कि दोनों घुटने बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएं बराबरी से। अब हमारा चूंकि लेफ्ट पैर ऊपर है तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा एंड राइट पैर नीचे, इसलिए राइट हैंड नीचे से जाएगा और पीछे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देना है। जब हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जब हम पहली बार अभ्यास कर रहे हैं या किसी का फैट बढ़ा हुआ है तो वो पीछे हाथों को इंटरलॉक नहीं कर पाएगा। पर डरने की ज़रूरत नहीं है। डेली प्रैक्टिस से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और फैट को कम करने के लिए हम थोड़ा डाइट प्लान करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें तो हमारा फैट भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि शुरू में इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं हाथ तो किसी हैंकी का सहारा ले लीजिए। हमने जो कपड़े पहने हुए उनको पकड़ करके हाथों को थोड़ा सा स्टक करने की कोशिश कीजिए और फिर उस स्थिति में रुकेंगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वापस आने के लिए पहले ऊपर वाले हाथ को हम ले आए, धीरे से नीचे वाले हाथ को भी हम वापस ले आए, पैरों को फिर से सामने की तरफ खोल लिया। पुनः दंडासन की स्थिति, ये हमने वन साइड से किया। दूसरे साइड से करने के लिए लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर के नीचे से निकाल करके राइट हिप के नीचे रख दीजिए। सेम प्रोसेस, राइट पैर को आपको फोल्ड करके लेफ्ट पैर के ऊपर रखना है। घुटना एक के ऊपर एक आ जाना चाहिए। एक्स्ट्रा फैट है ये पोस्चर नहीं बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम है ये पोस्चर नहीं बनेगा, तो उसके लिए हमको एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर से ले जाइए, लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाइए और ऐसे ही पीछे दोनों हाथों को हमें इंटरलॉक करना है। अंगुलियों को कर लीजिए, फर्स्ट फिंगर को इंटरलॉक कर लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो हम दोनों हाथों की कलाइयाँ भी पकड़ सकते हैं। इतनी भी हमारी बॉडी में कैपेसिटी है फ्लेक्सिबल होने की। तो इस तरह से गोमुखासन का अभ्यास अति उत्तम है। वापस आ जाएं और फिर से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ये कुछ आसनों का अभ्यास हमने किया, लेकिन एक प्रकार से सारे ही आसन, सारा ही व्यायाम हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, या हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है जो हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि जो स्थान है जिससे कि ब्लड सर्कुलेट होता है वो स्थान की कमी पड़ जाती है, हार्ट पर जोर पड़ता है, इसलिए कई बार श्वास भी फूलती है और जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो हार्ट अटैक जैसी समस्या का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने फूड पर भी ध्यान देना है कि हमारा खाना हल्का हो, हमारा खाना हेल्दी हो, न्यूट्रिशंस वाला हो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि हम ऐसा फूड खा भी रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल फूड को भी पचाने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हम नॉर्मली दाल, चावल, सब्जी, रोटी भी खा रहे हैं, उसको भी पचाने के लिए यदि हम बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते तो वो फूड भी बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हार्ट की प्रॉब्लम यदि है, अगर अभी थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपने रूटीन को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। ये आसन हमने कुछ किए बैठ करके।
हार्ट की प्रॉब्लम यदि है तो कुछ आसनों का अभ्यास हमें खड़े होकर के भी करना है। आइए कुछ आसनों का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। खड़े होकर के पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को पास पास में रख लें, हल्की सी दूरी जितने में कि हम बैलेंस बना सकते हैं। पैर बहुत पास होते हैं तो भी बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता, बहुत दूर होते हैं तो हमारा पोस्चर सही नहीं बन पाता। एक नॉर्मल दूरी, और फिर दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठा करके हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर पर रख लीजिए। श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियां पहले आसमान की ओर करके और दोनों पंजे के बल अपने शरीर को उठाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा हम सीधा खींच लेते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा तत्व है अनुभूति। हम फील करें जो स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी पिंडलियों में, जंघाओं में, पेट में, पीठ में, हाथों में, उस स्ट्रेचिंग को हमें फील करना है। तो ये भी बहुत अच्छा व्यायाम है। फिर रिलैक्स हो जाते हैं। शुरू में हम 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड कर पाएंगे, धीरे धीरे 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी हम एक एक आसन, एक एक पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें, होल्ड कीजिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। ये ताड़ासन का अभ्यास और बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे ले आइए। वृक्षासन का अभ्यास जो एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे शरीर को ही संतुलित करता है, तो हार्ट पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। राइट पैर को उठा करके आपको लेफ्ट पैर की जंघा पर रखना है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए ऊपर जोड़ करके किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लेना है। और इसी को दूसरे साइड से जब करते हैं तो लेफ्ट पैर को उठा करके राइट पैर की जांघ पर रख लीजिए। आपका जो लेफ्ट पैर का अंगूठा है वो राइट पैर के घुटने के बिल्कुल साइड में होना चाहिए और हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठा करके ऊपर जोड़ लेते हैं। कोहनियाँ सीधी, हाथ कान से सटे हुए, हमारे हथेलियाँ आपस में एग्जैक्ट टच करती हुई। तो इस तरह से किसी एक बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करेंगे तो बैलेंस बनेगा और इस तरह से वापस आ जाते हैं। तो बैठ करके कुछ आसनों का अभ्यास किया, खड़े होकर के कुछ आसनों का अभ्यास किया। फिर एक आसन है जिसको हम उल्टे लेट करके, पेट के बल लेट करके कर सकते हैं, भुजंगासन का अभ्यास, जो कि हार्ट के लिए अति उत्तम पोस्चर है। इस तरह से पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को छाती के साइड में रखें और श्वास भरते हुए सामने से पूरा उठ जाइए। ये भुजंगासन का अभ्यास। इसके और भी कई लाभ हैं। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी ये भुजंगासन काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। श्वास भरते हुए अगेन ऊपर उठ जाइए एंड होल्ड कीजिए। किसी भी पोस्चर को होल्ड करना है तो उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से भुजंगासन का भी अभ्यास करें और फिर हम ऐसे नॉर्मली वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। तो ये कुछ आसनों का अभ्यास हमने किया। ध्यान इस बात का रखना है कि रिपीटेशन कितनी होनी चाहिए। यदि हम आसनों का अभ्यास 1 या 2 टाइम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उसको 10 to 15 टाइम किया जाए, तो हमें 10 to 15 टाइम करना पड़ेगा। किसी भी आसन का लाभ पूरा तब होता है जब उसको पूरा समय दिया जाए, डेली प्रैक्टिस की जाए और रिपीटेशन। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एक एक आसन जो आपको बताए गए उनको रिपीट कीजिए। 5 to 10 टाइम यदि हम रिपीट करेंगे होल्ड कर करके तो हमें लाभ पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम में प्राणायाम कैसे लाभ पहुंचाता है। तो प्राणायाम के लिए आप नॉर्मली सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए और सुखासन की स्थिति में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम अति उत्तम है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। वैसे यदि देखा जाए तो हर प्रकार का व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है, रिलैक्स रहती है यदि हम हर प्रकार से अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हार्ट की प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना है सामान्य गति से। सामान्य गति का अर्थ है कि हम श्वास पूरी भरें, बहुत आराम से, लंग्स में पूरी श्वास हमें भरनी है और पूरी आराम से छोड़नी है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हमें करनी है। इनहेल करना है डीपली एंड एक्सहेल करना है डीपली। तो लंबा गहरा श्वास भरें,
ऐसे 5 to 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत आराम से करना है। बहुत हल्के झटके देते हुए हमें हमारे पेट को श्वास नाक से बाहर निकालनी है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास 15 to 30 मिनट्स हम डेली करें। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी हमें डेली करना चाहिए यदि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो। अपने हाथों से मुद्रा बनानी है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसको अंगूठे के मूल भाग पर लगाना है। दोनों हाथों से मुद्रा बना करके लेफ्ट हैंड को तो अपनी नीचे घुटनों पर रख लेना है एंड राइट हैंड से हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। उसके लिए पहले राइट नोस्ट्रिल को हमने प्रेस किया, दबाया और लेफ्ट साइड से श्वास ली और फिर लेफ्ट साइड से नोस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से श्वास छोड़ दी। अब जिस साइड से छोड़ी है उसी साइड से हमें श्वास भरनी है और ऑपोजिट साइड से छोड़ना है। अगेन जिधर से छोड़ा है उधर से ही लेना है एंड ऑपोजिट साइड से छोड़ देना है। तो इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक हम यदि करते हैं। टाइम कम है तो 15 मिनट, 10 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम और कम से कम आधा घंटा आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लें तो आपका हार्ट यदि कमज़ोर भी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ सपोर्ट करती हैं कुछ औषधियाँ, जैसे अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का यदि हम काढ़ा बना करके पीते हैं तो वह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत लाभ प्रदान करता है। खाने पीने का ध्यान रखें। उसके बाद एक बहुत मुख्य चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हर किसी को जाननी आवश्यक है कि हम जागते हैं कब, जब रोग हमारे अंदर आ जाता है, जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जब हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, एक बार अटैक आ चुका होता है, तब जाकर के हम जागरूक होते हैं। फिर हम फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, हम यौगिक आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अपनी डाइट पर कंट्रोल करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। लेकिन ये समझदारी नहीं है। यदि हम जब स्वस्थ हैं, जब हम युवा हैं, जब हम बच्चे हैं, जब हम जवान हैं, उसी टाइम से यदि हम फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें, प्राणायाम करना शुरू कर दें, अपनी डाइट पर, अपने फूड पर यदि कंट्रोल रखें, खाने पीने की जो गलत आदतें हैं उनसे यदि बचें, अपनी पूरी रूटीन को यदि ठीक करें तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स कभी होंगी ही नहीं। यदि हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो जब हमारे शरीर में सामर्थ्य है, जब शक्ति है, तो रनिंग किया करें, सन सैल्यूटेशंस करें, पुशअप्स लगाएं। पुशअप्स जो लगाता है, अब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई उसके बाद तो पुशअप्स लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि हम चाहते हैं इस बीमारी से हम बचें तो हमें पहले ही यदि पुशअप्स लगाते हैं, हमारे हार्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और कई बार ये देखा जाता है कि अचानक से कोई बहुत लंबा दौड़ ले या बहुत ज़्यादा जोर हमारे हार्ट पर पड़ता है तो भी इंजरी हो जाती है, कई बार अटैक या किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स में लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उन्हें इससे बचने के लिए डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। यदि हम धीरे धीरे अपनी स्टैमिना को बढ़ाएं तो हम अपनी स्टैमिना को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हार्ट को मजबूत होना ज़रूरी है। हार्ट हमारा कमज़ोर है, हमने एक्सरसाइज एक ही दिन बहुत ज़्यादा कर ली, एक ही दिन हम बहुत लंबा दौड़ गए तो उससे हमारे हार्ट पर गलत असर पड़ता है। इसीलिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली डेली, धीरे धीरे करके। फिर हम कितना ही बढ़ा लें, कितने ही किलोमीटर हम रन कर लें, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अचानक से करते हैं तो उसका गलत प्रभाव होता है। तो जब हम छोटे हैं, रनिंग करें और स्पोर्ट्स में भाग लें, स्पोर्ट्स हम करें, पुशअप्स करें, दंड बैठक लगाएं पहले से ही, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब से ही, तो हम किसी भी प्रकार की समस्या से बच पाएंगे। तो इस प्रकार से कंक्लूज़न के रूप में हम बात करें तो हमें ध्यान देना है, यदि हमें हार्ट की प्रॉब्लम अभी नहीं है तो हमें डेली रूटीन में अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को, प्राणायाम को और राइट लाइफस्टाइल को, गुड लाइफस्टाइल को अपनाना है। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो जो आसन आपको बताए गए, जो प्राणायाम बताया गया, जो कुछ औषधियाँ अर्जुन की छाल वगैरह बताई गई, और खाने पीने में फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड
से बचें, कम से कम हल्का खाना खाएं, चबा चबा कर खाएं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखें। तो इन सारी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम को हम सिर्फ रिकवर ही नहीं बल्कि हम क्योर कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, सर्जरी से बच सकते हैं, बाईपास करवा देते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वहीं हम यदि एलोपैथी से या सर्जरी से, जो कि एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ज़रूरी है, हम यदि पहले से ही जागरूक होकर के योग को, प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम हार्ट की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो जानकारी आपको दी गई आप उसको फॉलो करेंगे और अपनी जीवनचर्या को अच्छा करेंगे, अपनी रूटीन को अच्छा करेंगे और हार्ट की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे। तो आप सभी को प्रणाम। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगली डिजीज़ के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।